हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किसल्या विद्या निकेतन। किसल्या विद्या निकेतन के इस चैनल में आज हम क्लास 10th की एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम त्रिकोणमिति करेंगे, उसे विस्तृत जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते रहेंगे उन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपके गवर्नमेंट जो पुस्तक चलाते हैं उसमें त्रिकोणमिति 2 चैप्टर में दिया गया है। एक दिया गया है 8 में और दूसरा दिया गया है 9 में। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 की चर्चा करेंगे जो बेसिक है, त्रिकोणमिति का क्या है, एक बेसिक है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कि कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है और AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि साइन A का वैल्यू और कॉस A का वैल्यू तथा साइन C और कॉस C का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए जस्ट हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल एज्यूम। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक ट्रायंगल ड्रॉ किए जिस ट्रायंगल का नाम है ABC, जिसका एंगल B एक राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने जो भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री जिस पे बना हुआ है ना, ये खाली वाली लाइन, इसको हम लंब कहेंगे कोण B के लिए और इसको हम कहते हैं आधार कोण B के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया और कर्ण नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कर्ण को फाइंड करेंगे। तो कर्ण को फाइंड कैसे करेंगे, तो कर्ण को फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। किससे फाइंड करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई मान चलिए कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण जो होता है वह शेष दो भुजाओं कौन सा है, एक तो है लंब और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आधार। इस दोनों के वर्ग के योगफल के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लंब कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। आधार कितना दिया गया है, तो आधार 7 दिया गया है। तो यहाँ 7 लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, यानी स्क्वायर का मतलब है कि 24 को 24 से ही गुना करो। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना किया जाता है तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। तो 24 को जब 24 से गुना करेंगे यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 576 में 49 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625। कितना आएगा, 625। और फिर हम ये 625 किसका वर्ग है, तो 625 है 25 का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि 625 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हमारे पास दिया गया है ABC, इसमें कर्ण जो है यानी AC जो है इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, 25 सेंटीमीटर मिली। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हमको फाइंड करना है साइन A और क्या फाइंड करना है, कॉस A। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो अगर हम किसी भी एंगल का लंब जानना है तो हम क्या करेंगे, जैसे A का लंब जानना है तो A के ठीक सामने कौन सी भुजा है, तो A के ठीक सामने BC भुजा है। तो ये कोण A के लिए BC क्या होगा, लंब होगा। तो इसके साइन A के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण तीनों के लिए, चाहे हम A का फाइंड करें, B का फाइंड करें या C का फाइंड करें, किसी के लिए भी कर्ण यही होगा। तो कर्ण कितना है, AC। तो साइन A का वैल्यू लंब बट्टा कर्ण, लंब बराबर BC। तो BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 बट्टा AC का वैल्यू, तो AC टोटल कितना निकला है हमारे पास, AC निकला है 25। तो साइन A का वैल्यू हो जाएगा 7 बट्टा 25। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है कॉस A निकालना है। क्या निकालना है, कॉस A।
तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए का आधार क्या होगा, तो ए जो एंगल बना है किस भुजा पे बना है, तो ये इस भुजा पे बना है, ए बी भुजा पे, तो इसके लिए आधार हो जाएगा ए बी। अब बट्टा कर्ण क्या है, ए सी, ए बी बट्टा ए सी। ए बी की लेंथ कितनी दी गई है 24, 24 बट्टा ए सी की लेंथ कितना दी गई है 25, तो ये हो जाएगा 24 बट्टा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको फाइंड करना है साइन सी। क्या फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी। तो पहले सबसे पहले हम साइन सी निकालते हैं, तो साइन बराबर वही फॉर्मूला होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे हम लंब बट्टा कर्ण लिखें। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये अब सी के लिए देखना है, तो सी के सामने कौन भुजा बन रहा है, तो सी के सामने बन रहा है भुजा ए बी। तो साइन जो सी का जो लंब होगा वो होगा ए बी, तो इसका लंब क्या होगा ए बी, और कर्ण तो वही रहेगा ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी की लंबाई 24 और ए सी की लंबाई 25, तो ये हो जाएगा 24 बट्टा 25। फिर क्या फाइंड करना है, कॉस सी। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सी के लिए, इस सी के लिए आधार कहाँ है, तो आधार यही है, सी कहाँ बना है, इसी साइड पे बना है, तो इसका आधार हो जाएगा बी सी। कर्ण कितना है बट्टा ए सी, बी सी की लेंथ कितनी दी गई है 7 और ए सी की लेंथ कितना दी गई है 25, तो इसका एग्जैक्टली वैल्यू जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7 बट्टा 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति 8.13 है आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार। इसमें कह रहा है कि tan p में से cot r का मान घटाना है, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लेकिन आधार नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार, यानी आधार के मतलब क्या है, यहाँ पे क्यू आर फाइंड करेंगे। तो क्यू आर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है 25। तो 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5, ये आ गया हमारे पास 5 आ गया है। अब फाइंड करना है tan p। tan क्या फाइंड करना है p, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो अब P के लिए लंब कौन सा होगा, ये P है, तो हम क्या करें, लंब कैसे ज्ञात करेंगे, तो जिस कोण का लंब पूछ रहा है ठीक उसके सामने वाली भुजा। तो P के सामने कौन सी भुजा है QR, तो इसका लंब क्या हो गया QR, और आधार इसका क्या है, तो आधार जिस पे ये P एंगल बना है, तो P एंगल इस भुजा और इस भुजा के बीच बना है, ये भुजा कर्ण हुआ, तो ये क्या होगा आधार। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू 12 और क्यू आर का वैल्यू क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, क्यू आर का वैल्यू अभी फाइंड किए थे 5 बट्टा पी क्यू का वैल्यू 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 बट्टा 12। ये tan p था। अब हमको क्या निकालना है cot r। तो cot बराबर क्या होता है, तो cot tan का उल्टा होता है। जैसे tan बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, ठीक उसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो बताना है कि cot r, इस r एंगल के लिए आधार कौन सा है, तो r एंगल किस पे बना है, क्यू आर भुजा पे बना है, तो इसके लिए आधार हो जाएगा क्यू आर अपॉन लंब इसका क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की लेंथ कितना दी गई है 5 और पी की लेंथ कितना दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा 12। अब प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि tan p में से cot r घटाना है। tan p में से क्या घटाना है cot r।
तो हमारे पास अभी वैल्यू आ गया 10p का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 10p का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10p का वैल्यू आया है हमारे पास 5/12। तो हम 10p की जगह क्या लिख देंगे, 5/12 लिख देंगे। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर क्या निकलना है cot r, और cot r का वैल्यू कितना आ गया है, ये भी 5/12 आया, तो ये 5/12 लिखे। अब बताओ 12 और 12 का लॉस होगा 12 का पहला एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, एक को 5 से गुना करेंगे तो 5, फिर माइनस 12 का पहला एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, फिर इसको 5 से गुना करेंगे तो 5, तो 5 में से 5 गया 0, 0/12 बराबर 0। तो इसका एग्जैक्टली जो उत्तर होगा वो होगा 0। तो अगर आपको इस प्रश्न में अगर कुछ भी समझने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप अपने प्रॉब्लम को, हम आपके कमेंट बॉक्स को अच्छी तरह से रीड करके और आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम 100% प्रयास करेंगे कि आपको इस प्रकार की समस्या न हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत कीजिए और अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।